बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल्टा एंड शिफ्ट ऑपरेटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल्टा एंड शिफ्ट ऑपरेटर। हमने बताना है कि डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर दोनों लीनियर ऑपरेटर हैं, क्योंकि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम डेल्टा को दो फंक्शंस के सम पर अप्लाई करें या हम अलग अलग अप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर सेम होगा। और यही हमारे पास लीनियर ऑपरेटर के लिए कंडीशन थी। और नेक्स्ट क्या था कि आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स के साथ और उस पर डेल्टा को अप्लाई करें, या पहले आप डेल्टा को फंक्शन पर अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा है, डेल्टा इज़ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट हम बताएंगे कि जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो भी लीनियर है। सेम यही हमारे पास डेफिनेशन है कि चाहे तो आप इसे दो फंक्शंस के सम पर अप्लाई करें या फिर पहले अप्लाई करें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, तो आंसर जो है वो सेम होगा। या आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स को और फिर ई अप्लाई करें शिफ्ट ऑपरेटर, या फिर पहले आप शिफ्ट ऑपरेटर को फंक्शन पर अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद उसे किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि शिफ्ट ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंडेक्स लॉज के if m and n are positive integers, if m and n are positive integers, देन जो हमारे पास डेल्टा है यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, पहले आप डेल्टा को एफ ऑफ एक्स पर n टाइम्स अप्लाई करें और फिर उस पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को m दफ़ा अप्लाई कर दें। तो इसे हम, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल n एफ ऑफ एक्स
और इसे हम लिख सकते हैं डेल m प्लस n। अब क्योंकि m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो m प्लस n को लिख सकते हैं n प्लस m, n प्लस m, और ये अप्लाई होगा f ऑफ x पर। ये किस पर अप्लाई होगा? f ऑफ x पर। और इससे लिखा जा सकता है, यानी पहले आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को f ऑफ x पर m टाइम्स अप्लाई करें और फिर उसके बाद n टाइम्स, तो ये हमारे पास बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर दोनों सेम हैं, कि डेल m और डेल n ये बराबर है डेल रेज टू पावर m प्लस n। सिमिलरली शिफ्ट ऑपरेटर है हमारे पास, तो ये बराबर है m प्लस n। और नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर डेल रेज टू पावर माइनस n है तो ये हमारे पास इज़ द इन्वर्स ऑपरेटर इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ डेल रेज टू पावर n। सिमिलरली अगर शिफ्ट ऑपरेटर है, ये सेम हमारे पास वर्डिंग आएगी इज़ द इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर e जो है उसका इन्वर्स क्या है, e माइनस 1। हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास होल्ड करेगी कंडीशन, या ये हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स है। अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो f, हम कहते हैं अगर f फंक्शन है तो g उसका इन्वर्स होगा। अगर आप इसे अप्लाई करें, कंपोज करें, x पर अप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, आंसर x ही आ जाए, तो फिर f जो है वो g का इन्वर्स होगा। अगर मैं इसे f ऑफ x पर अप्लाई करूँ तो क्या आंसर f ऑफ x आएगा? हम ये देखते हैं। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा f ऑफ x प्लस h के, और फिर हम अप्लाई करेंगे e रेज टू पावर माइनस 1, और ये इसे पीछे शिफ्ट कर देगा जो कि f ऑफ x है, क्योंकि हमने यही डेफिनेशन दी थी। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की शिफ्ट ऑपरेटर की, कि अगर यहाँ x है और ये x प्लस h है, तो शिफ्ट ऑपरेटर अगर यहाँ ये f ऑफ x है और ये f ऑफ x प्लस h है, और ये हमारे पास है f ऑफ x, तो शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या था कि अगर हम f ऑफ x पर अप्लाई करेंगे तो ये इसे उससे अगली फंक्शनल वैल्यू पर शिफ्ट करेगा, और जो उसका इन्वर्स है वो पिछली फंक्शनल वैल्यू पर शिफ्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है e और e रेज़ टू पावर माइनस 1 ये दोनों क्या है, इन्वर्स हैं। e और e का जो इन्वर्स है शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स क्या है हमारे पास, ये शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स है। सिमिलरली ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का इन्वर्स होगा या डेल्टा का इन्वर्स होगा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि डेल्टा इंटू डेल ये बराबर है डेल इंटू डेल्टा के। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर हम डेल्टा को f ऑफ x पर अप्लाई करें तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x।
और अगर हम डेल को अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स पर, ये दोनों, ये डेल्टा है और ये डेल है, जिसे हम नेबुला भी कहते हैं, ये डेल है, और ये बराबर है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब हमें चाहिए ये, इसका मतलब है ये भी ऑपरेटर है तो इसे हमने एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करना है। हम सबसे पहले इस ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करते हैं। पहले हम डेल को अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स पर, ये अभी हमने फाइंड किया था, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि ये है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। और क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है तो इसे हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब अगेन ये भी हमारे पास एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ ग्राफ ड्रा करूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो कि अगर ये x है और ये x माइनस एच है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच पर डेल्टा को अप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, जो अगली हमारे पास फंक्शनल वैल्यू थी, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये हमारे पास आंसर हमें मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये किसका आंसर है, ये है हमारे पास डेल्टा इंटू डेल, जिसे अप्लाई किया था हमने एफ ऑफ एक्स पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम पहले डेल्टा अप्लाई करें और फिर डेल अप्लाई करें तो फिर क्या आंसर आएगा। तो ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स और ये हमारे पास बराबर है डेल इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और लीनियर ऑपरेटर है तो हम इसे इस तरह से अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और इसे हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सिंपली हमने एच को माइनस कर देना है, माइनस ये आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच।
अगर हम इन दोनों की बात करें कि इस ऑपरेटर को हमने एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया और इस ऑपरेटर को हमने एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया तो आंसर सेम आया, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा इंटू डेल एफ ऑफ एक्स ये बराबर है डेल इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स, यानी इन दोनों का एक्शन एफ ऑफ एक्स पर सेम है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डेल्टा इंटू डेल ये बराबर है डेल इंटू डेल्टा के। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि डेल्टा इंटू शिफ्ट ऑपरेटर ये बराबर है शिफ्ट ऑपरेटर इंटू डेल्टा, शिफ्ट ऑपरेटर इंटू डेल्टा। तो अगर हम बात करें डेल्टा एफ ऑफ एक्स की, तो ये बराबर था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो ये बराबर था एफ ऑफ एक्स प्लस एच के। हम यहाँ पर भी सेम इसी तरह से प्रूव करेंगे कि डेल्टा इंटू शिफ्ट ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे और आंसर में हमें क्या मिलेगा, डेल्टा इंटू शिफ्ट ऑपरेटर को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जब इसे अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सिमिलरली हम शिफ्ट ऑपरेटर इंटू डेल्टा को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे। तो पहले हम डेल्टा को अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा, शिफ्ट ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करें क्योंकि अलग अलग अप्लाई होगा तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच को शिफ्ट ऑपरेटर पर अप्लाई किया और शिफ्ट ऑपरेटर को हमने एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई किया, तो हमें आंसर में मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, और यहाँ हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसका मतलब ये है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि डेल्टा इंटू शिफ्ट ऑपरेटर ये बराबर है शिफ्ट ऑपरेटर इंटू डेल्टा के। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि डेल्टा इंटू शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स ये बराबर है ई इन्वर्स इंटू डेल्टा के। अब क्योंकि हम इसे अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स पर, तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जो कि बराबर होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। सिमिलरली हम ई इन्वर्स इंटू डेल्टा को एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले आंसर मिलेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और शिफ्ट ऑपरेटर इसका इन्वर्स जब हम अप्लाई करेंगे इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा। जब इस पर अप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स, और जब इस पर अप्लाई होगा तो आंसर में हमें मिलेगा एफ ऑफ
एक्स माइनस एच। हमने सिंपल वर्डिंग में ये कहा था कि अगर ई को हम एफ पर अप्लाई करें तो हमें आंसर में क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर यहाँ पर पॉजिटिव पावर थी तो यहाँ पर भी हमारे पास एच के साथ पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो हम इसे लिख देंगे एक्स माइनस एच। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डेल्टा इंटू ई इन्वर्स ये बराबर है ई इन्वर्स इंटू डेल्टा, या हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं डेल्टा ओवर, अब इस साइड को हम, क्योंकि इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ओवर ई, डेल्टा ओवर ई। तो डेल्टा इंटू ई इन्वर्स बराबर है ई इन्वर्स इंटू डेल्टा, ई इन्वर्स इंटू डेल्टा।